बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर शोरगुल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखिए कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और सारे कैंडिडेट्स तैयार हैं, लेकिन आरजेडी का क्या है, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एमएलसी चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और मीटिंग पर मीटिंग का दौर भी जारी है। आप देख ही रहे होंगे कि एनडीए में कितने सारी मीटिंग हो रही है। महागठबंधन में भी मीटिंग का दौर जारी है। कभी तेजस्वी यादव बड़े बड़े नेताओं से मिलते हुए नजर आ जाते हैं, तो कभी एनडीए के कई सारे नेता एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं और नीतीश कुमार भी फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आते हैं। ये पूरा एमएलसी चुनाव का दौर है, पूरा शोरगुल नजर आ रहा होगा आपको। इसके साथ ही आपको बता दें कि पवन सिंह को भी एमएलसी चुनाव के लिए टिकट मिल चुका है, तो उनको लेकर भी शोरगुल खूब नजर आ रहा होगा आपको। आपको ये भी सुनाई दे रहा होगा कि हाँ, अब एमएलसी चुनाव को लेकर के पवन सिंह भी तैयार हो चुके हैं और जल्द ही वो आज नामांकन करने वाले हैं। निशांत कुमार भी आज नामांकन करने वाले हैं, लेकिन एक नाम आरजेडी से भी सामने आ रहा है, वो है सुनील सिंह, जो कि उनके मुंह बोले मामा है। तो क्या आज ये मुहर पक्का लग जाएगी? क्या सच में सुनील सिंह ही जाने वाले हैं नामांकन पर्ची भरने के लिए? ये सब चर्चाएं चल रही है। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आज अंतिम तारीख में क्या क्या होने वाला है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों यानी कि एक सीट पर उपचुनाव होना है और बाकी सभी सीटों पर चुनाव होना है। सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार सुबह 10 बजे के बाद बिहार विधान परिषद पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नॉमिनेशन देंगे। एनडीए की दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और जदयू ने अपने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान का शुक्रवार को किया था। वहीं बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को मैदान में उतारकर चुनाव को खासा चर्चित बना दिया है। इसके अलावा वर्तमान विधान पार्षद डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश में बीजेपी ने 2 अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और 2 स्वर्ण चेहरों को मौका दिया है। इसके अलावा जदयू ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद से खाली हुए स्थान पर ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की सूची में नीतीश के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मंडल और शिवरानी देवी को भी जगह मिली है। इनमें निशांत कुमार पटना, भारती मंडल मधुबनी और शिवरानी देवी पश्चिमी चंपारण से आती हैं। जदयू ने अपने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया है, जिसमें 1 ओबीसी और 3 ईबीसी चेहरों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अशरफ अंसारी के मैदान में आने से चुनावी समीकरणों में नया आयाम जुड़ गया है। इस चुनाव में सबसे चर्चित चेहरा बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री ने राजनीतिक गलियारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नामांकन के दिन भी उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहने वाली है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि पार्टी के भीतर पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह का नाम सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर दौरे के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का नाम भी चर्चा में आया था। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों तरह की चुनौतियां हैं। यदि रोहिणी आचार्य को मौका मिलता तो विपक्ष परिवारवाद के मुद्दे को लेकर आरजेडी पर हमलावर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बिस्कोमान चुनाव में हार के बाद सुनील सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज है। ऐसे में उन्हें विधान परिषद भेजना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा सकता है। विधान परिषद चुनाव की संख्या बल की गणित विपक्ष के लिए आसान नहीं दिख रही है। एक उम्मीदवार की जीत के लिए करीब 28 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। आरजेडी के पास अपने 25 विधायक हैं। ऐसे में उसे कांग्रेस, एआईएमआईएम और अन्य विपक्षी दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। मौजूदा परिस्थितियों में विपक्षी खेमे से केवल एक उम्मीदवार के जीतने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के लिस्ट सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों की नजरें राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर टिक गई है। चर्चा है कि अगर उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद नहीं भेजा जाता है, तो भविष्य में उनके मंत्री पद पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर कुशवाहा अपने बेटे को 90वें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। ऐसी स्थिति में दूसरी वरीयता के वोटों का महत्व काफी बढ़ जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी परिस्थिति में जोड़ तोड़, क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं भी तेज हो सकती हैं, जिसका फायदा विपक्षी उम्मीदवार को मिल सकता है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक रहती है तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति की निगाहें आज के नामांकन और आरजेडी के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। तो देखिए, आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। राजनीतिक
दृष्टि से, क्योंकि आज एक तो सबसे आखिरी दिन होने वाला है नामांकन के लिए, तो सभी पार्टियां नामांकन करेंगी, अपने अपने उम्मीदवार जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो लोग नामांकन करेंगे और ये एमएलसी चुनाव का जो शोरगुल हुआ है और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और 18 जून को मतदान होगा। तो सबकी नजरें जो है अभी इसी पूरे दृष्टिकोण पर टिकी हुई है। तो देखिए क्या क्या होता है, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।